आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। हाउ टू ट्रीट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपको बार बार रात में यूरिन लगती है, परेशान हो जाते हैं आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। ये बहुत सारे कॉज हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं और देखा जाए तो इस सर्दी के मौसम में बहुत लोगों के साथ है और लोग परेशान है इससे। तो दोस्तों, ये बार बार टॉयलेट का लगना जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है वो क्यों हो रहा है और कैसे इसको ठीक करें, तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें हम कि ये बार बार यूरिन क्यों होती है, बार बार यूरिन होने के तो कई कारण हैं। मेन कारण होता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, प्री हो या आप नोन हो कि आपको डायबिटिक है, दूसरा कि आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, तीसरा कि जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं होती हैं तो उनमें भी एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन लगती है और रात में कई बार जाना पड़ता है, इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप समझ रहे हैं कि भाई मुझे होगा, इसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान चल रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा आम लोगों के अपेक्षा आप में ज्यादा होगा, या तो कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, आपको पेशाब में किसी तरह का संक्रमण है तो उसके वजह से बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, आपको बार बार यूरिन आएगी। तो ये अगर आप नोन हैं तब तो इसकी दवा लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते पता ही नहीं है, ना आप डायबिटिक है, ना आपको यूरिनरी कोई इन्फेक्शन है और ना ही आप प्रेग्नेंट हैं, फिर भी रात में बार बार टॉयलेट कर रहे हैं। तो एक कारण होता है कि रात में जो बहुत अधिक पानी पीता उसके साथ भी होता है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ करने के बाद इस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कैसे कंट्रोल करें और पूरी नींद करें, अपने बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो इसके लिए कुछ घरेलू जो उपाय है उसको मैं सजेस्ट करती हूँ। और ये ऐसे उपाय हैं कि ये पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक और दूसरे तरफ ये मेडिसिन के इक्वली होते हैं। तो बात करते हैं आंवला का। दोस्तों, इस सर्दी के मौसम में आंवले का बहुलता होती है, मार्केट में हर जगह आंवला ही आंवला होता है और जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी का प्रचुर मात्रा होता है और सबसे उच्च कोटि का होता है। और इस आंवले का काम क्या है, विटामिन सी के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके लिए लाभदायक होते हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट के जो स्तर बड़े होते हैं, जो शुगर स्तर बड़े रहते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आपको कोई यूरिन में इन्फेक्शन है, अगर आपको संक्रमण है कोई, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप इसकी चटनी या इसका जूस पीते हैं तो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा, रात में आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा और टॉयलेट के चक्कर कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर मेथी का आप सेवन करते हैं, दोस्तों आप जानते हैं मेथी माइक्रोबियल होता है और ये एंटीबायोटिक का काम करता है। ये शुगर के पेशेंट को बहुत अधिक फायदेमंद होता है। आप जानते हैं जितने शुगर के पेशेंट होते हैं कहते हैं भाई आप मेथी का पानी पीजिए, आप मेथी का सेवन कीजिए, लड्डू खाइए। तो इसमें यही बात होती है कि ये जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल रखता है। और दूसरी चीज होती है कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन बॉडी में है, ज्यादातर लोअर लिम्ब के, अगर बात करें यूटीआई है आपको, या आप में के टॉयलेट में जलन हो रही है या किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो इसको भी ठीक करता है क्योंकि माइक्रोबियल होता है। तीसरा, जीरा। दोस्तों, जीरा आपके घर में होता है, आप सिर्फ इसको मसाला या छौंकने का ही सामग्री समझते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एक आयुर्वेदिक ये औषधि है और आपके इन्फेक्शन को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये पूरी तरह से ठीक रखता है। तो इसमें भी यही गुण होते हैं कि ये आपके
डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ जो यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, और ये आपके बॉडी को पूरी तरह से फिट रखता है, बार बार टॉयलेट करने से भी छुटकारा देता है। बात करें कि तुलसी का पत्ता, दोस्तों तुलसी को एक आप जंगली घास के रूप में या एक माता के रूप में पूजा की समझते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ये एक बहुत बड़ा आयुर्वेद की औषधि है। इसमें बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी से लेके एंटीबायोटिक्स और इस तरह के बहुत सारे यौगिक होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को, आपके बहुत सारी परेशानियों को, जैसे एलर्जी है, कॉमन कोल्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है या इन्फेक्शन है, इसको कंट्रोल करता है। तो अगर आप प्रत्येक दिन कुछ पत्तियां खाते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं तो आपको बार बार यूरिन रात में उठकर नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरे, इसका भी आप चाहें तो रस आप पानी में इसको डालें, पानी को आप छान लें और इसका सेवन कर सकते हैं। अनार तो आप खाते हैं, आप जानते हैं कि इससे ब्लड यानी आपका एनीमिया ठीक होता है, बहुत अधिक ब्लड बनता है। लेकिन इसके साथ इसके छिलके का क्या आपके लिए योगदान है, आपके लिए कितना ही अच्छा है। तो दोस्तों, जो अनार का छिलका होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं और ये एक तरह का मेडिसिन का काम करता है। यह माइक्रोबियल होता है और ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है इसको भी नष्ट करता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके बहुत सारे ऑर्गन को नुकसान करते हैं, डैमेज करते हैं, खराब करते हैं, बीमार करते हैं। तो इसके लिए ये ठीक होता है। और जो भी आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया जो संक्रमण फैलाते हैं उनको भी ये मारता है, कंट्रोल करता है और आपके जितने भी इन्फेक्शन है बॉडी को उसको कंट्रोल करता है। शुगर को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्सी है कि क्या अनार खाने से शुगर बढ़ता है, घटता है। बहुत सारी बातें अलग अलग हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अनार खाने की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ अनार के छिलके की बात कर रही हूँ कि हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा है अगर इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाए। अब दोस्तों, पाउडर कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको आप सुखा लें, उसका पाउडर बना लें और 1 गिलास आप पानी में 3 चम्मच डालकर इसका सेवन करते हैं तो बार बार टॉयलेट जाने से बच जाते हैं, नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, और कुछ इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे ठीक। दोस्तों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे होम रेमेडी बताया, लेकिन आप सबको नहीं कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है, तो वन ऑफ देम, इनमें से सिर्फ एक करना है, सारे को आजमाइश नहीं करना है। और जो करना है उसको कंटिन्यू कुछ दिन करिए तो इसका असर मिलेगा। अगर इसके बाद भी आपको तकलीफ किसी तरह का हो रही है तो दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप अगर फीस की बात है कि किसी प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट में 1 रुपए के पर्ची पे हर तरह के डॉक्टर, हर तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं और हर जगह, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो या प्राइमरी सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। आप जरूर एक बार उन लोग से कंसल्ट कर लीजिए और अपने बीमारी को छोटा ही रखिए या ठीक कर लीजिए, सबसाइड कर लीजिए, बड़ा मत होने दीजिए। ये जो सर्दी का मौसम है इसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और टॉयलेट का चक्कर भी छूट जाए आपका। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।